हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है एक रिडॉक्स कपल के लिए हमें दे रखी है। तो हमसे पूछा है इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमें फीजिबल सेल रिएक्शन देंगे। ई नॉट की वैल्यू देखो सबके लिए दी हुई है, आयरन के लिए दी हुई है और I2 के लिए दी हुई है, कॉपर के लिए दी हुई है और Ag के लिए दी हुई है। इन सब की हमारे पास वैल्यू दे रखी है ई नॉट सेल की वैल्यू, यानी कि अभी हमें बोल रहे हैं कि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हें बताना है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब हमें बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमें एक सेल रिएक्शन देगा। जैसे कि आयरन और कॉपर का सेल, आयरन और कॉपर का सेल, कॉपर और सिल्वर का सेल, कॉपर और F2 का सेल। ये तो ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गया, F2 तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो हम पहले ही काट देते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले देख लेते हैं चलो कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो जो की कॉन्सेप्ट है it is based on reduction। ठीक है, अब देखो हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, ई नॉट सेल की वैल्यू है हमारे पास। तो ई नॉट सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं जो Fe3 पॉजिटिव, मतलब देखो ई नॉट सेल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, Fe की आयरन की वैल्यू हमारे पास है 0.77 और I2 की हमारे पास है प्लस 0.54, ऐसी कॉपर की है प्लस 0.34, सिल्वर की है 0.80 वोल्ट, सबके हमारे पास है। तो हम कह सकते हैं कि इनका ऑर्डर ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब कौन सबसे पहले रिड्यूस होगा। इसमें देखो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा Ag का है, यानी कि सबसे हाईएस्ट Ag, सबसे पहले Ag पॉजिटिव जो है सबसे पहले रिड्यूस हो जाएगा। देन उसके बाद इसके बाद है हमारा आयरन, तो आयरन की क्या होगा, आयरन के इसके बाद होगा आयरन, आयरन इसके बाद रिड्यूस होगा इससे थोड़ा कम। ठीक है, देन उसके बाद हम गेटिंग, मतलब ऑर्डर ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड में इसके बाद थर्ड नंबर पर कौन आना चाहिए, हमारे पास है फिर I2 थोड़ा और कम रिड्यूस होगा। और सबसे कम जो, सबसे स्लोली जो रिड्यूस होने वाला है इनमें से वो है कॉपर, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है 0.34, तो Cu2 पॉजिटिव आयन सबसे कम रिड्यूस होगा। तो जो हम इसके लिए पॉसिबल कुछ रिएक्शन बता देते हैं अकॉर्डिंग टू ई नॉट, इसके लिए कुछ पॉसिबल हम रिएक्शंस बताएंगे अकॉर्डिंग टू ई नॉट possible reactions are equal to, ठीक है, आर गिवन बाय। तो ई नॉट के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। देखो हमारे पास है ये रहा हमारा I2 प्लस कॉपर, एक तो ये बन सकती है जो कि हमें क्या देगा, I नेगेटिव देगा और Cu2 पॉजिटिव देगा, एक तो रिएक्शन ये बन गई। देन हमारे पास क्या बन सकती है, ये बन गई। देन वी हैव देखो Fe3 पॉजिटिव आयन बन सकते हैं और वो आयरन के साथ रिएक्ट कर सकता है I नेगेटिव आयन के साथ। देन Fe2 पॉजिटिव, देन हमारे पास ये I2 देगा ना, यस, तो इट विल गिव अस I2। देन अगेन वी हैव फॉर Fe3 पॉजिटिव प्लस Cu, इट विल गिव Fe2 पॉजिटिव प्लस Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, फर्दर Ag पॉजिटिव है with Fe2 positive, it will give Ag along with Fe3 positive. Then again we have Ag positive है, इसमें हम आयोडाइड मिलाएंगे, again it will give Ag plus I2. And the last one that is possible is Ag positive plus Cu, again we have Ag plus Cu2 positive। ठीक है, तो हमारी ये जितनी भी रिएक्शन है ये सारी हमारी पॉसिबल रिएक्शंस बन रही हैं। तो आउट ऑफ दीज पॉसिबल रिएक्शंस हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू सी इन द ऑप्शंस। वी हैव Fe और कॉपर का सेल, ये कह रहा है तो आयरन के साथ सिर्फ आयरन विदाउट एनी ये चार्ज, तो ऐसा कुछ तो हमारे पास पॉसिबल है नहीं क्योंकि हमारे पास सारे चार्ज वाले दिए हुए हैं, तो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। देन वी हैव Cu, कॉपर और Ag का सेल देखते हैं, तो कॉपर एंड Ag, Cu Ag के साथ, यदि Ag तो पॉजिटिव साइन के साथ है, यानी कि Cu और Ag का सेल ये भी पॉसिबल नहीं है, सो वी कैन से सी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन वी हैव I2 एंड Cu का सेल, देखो I2 और Cu का सेल में सबसे पहले दिया था, सो दिस सेल इज गिवन इन ऑप्शंस एज वेल, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है दैट विल बी द राइट आंसर एंड द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इट विल गिव द फीजिबल सेल रिएक्शन, एंड हेंस दिस इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी. I hope you understood. Thank you, students.